बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। तो आज मैं लाल चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि समोसों के साथ खाई जाती है। और समोसों का टेस्ट चने और चटनी के बगैर तो अधूरा ही होता है। तो रमज़ान भी आ रहा है और समोसे तो खाए ही जाएंगे और उसके साथ बनाए भी जाएंगे। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें 3.5 कप मैंने पानी डाल दिया है। और अब साथ ही मैं इसमें 1 कप चीनी डालूँगी और हाफ़ कप इमली का पल्प। इमली को मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो कर रख लिया था और फिर उसका इस तरह से मैंने पल्प बना लिया है। और अब ये डाल के इसको मिक्स करूँगी और इसको बॉयल आने देंगे। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसको और मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए इसको और पकने देंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तरह से स्ट्रेनर के नीचे एक और बर्तन रखकर मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है ताकि इमली का सारा कचरा इसमें आ जाए, जो कि मुंह में आता हुआ अच्छा नहीं लगता। और अब ये साफ़ पानी हमारे पास आ गया है। अब इसको दोबारा से उसी पैन में डालेंगे और डाल के चूल्हे के ऊपर रख देंगे। अब इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पीसी हुई और हाफ़ टी स्पून क्रश मिर्चें वो डाल देंगे और डाल के अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फिर पका लेंगे। बहुत ही सिंपल है इस चटनी को बनाना। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लेके उसमें रेड कलर मिक्स कर दिया है और इसमें अब डाल दूँगी चटनी में। और कलर एक ही बार सारा नहीं डाल देना, बस इतना ही डालेंगे जितना हमें कलर चाहिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाला था और देखिए कितना अच्छा सा रेड कलर इसका बन गया है। और अब इस चटनी के लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप पानी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें आहिस्ता आहिस्ता से शामिल कर दूँगी ताकि ये चटनी गाढ़ी हो सके। और देखें कितनी अच्छी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है, बिल्कुल जैसे बाज़ार में होती है उससे भी बहुत मज़े की बनी है। सबसे बढ़कर ये कि हमने इसको अपने हाथों से बनाया है और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाया है। घर की बनी हुई चीज़ों को ही तरजीह देनी चाहिए। और ये देखें यहाँ पे मैं चेक करवा दूँ, ये देखें ये जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखें कितनी अच्छी चटनी है और बहुत मज़े की है। और इसके बगैर तो समोसे भी अधूरे लगते हैं। और उम्मीद करती हूँ आपको ये चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।